जहां मीडिया वाले अंगद को परेशान कर रहे थे साहिबा को लेकर और तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जिससे अंगद की परेशानी तो बढ़ ही जाती है, लेकिन साहिबा कहीं नहीं दिख रही। और गैरी को तो बस मजा आ रहा है ये सब देख कि कैसे अंगद की बेइज्जती हो रही है। मीडिया वाले तो इतना तक पूछ लेते हैं कि कहीं ये शादी एक गरीब घर की लड़की से करना कहीं अंगद की बिजनेस प्लान तो नहीं थी। वीर और अंगद मीडिया की बेतुकी बातें सुनकर गुस्सा होते हैं जब ये सवाल किया जाता है कि शादी के बाद की कौन कौन सी रस्म पूरी की गई है और रातों रात ब्रार वाले एक गरीब घर की लड़की को कैसे अपना लिए। और इतना तक पूछ लेते हैं कि कहीं ये रिसेप्शन लोगों को गुमराह करने के लिए तो नहीं रखा गया है। और तब वीर मीडिया से डील करते हुए कहता है कि रिसेप्शन किसी को गुमराह करने के लिए नहीं, बल्कि अंगद और साहिबा भाभी के लिए रखी गई है और उन्हें एंजॉय करने के लिए कहता है, बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने के लिए नहीं। और अब हंगामा देखते हुए सामने लाइमलाइट में आता है गैरी और चीजों को संभालने की दिखावा करता है और मीडिया को वहां से जाने के लिए कहता है। पर उधर बेबे और दारजी से भी लोग बहुरानी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो है कहाँ। और फिर चलता है सिलसिला लोगों का ताना देने का, जब वो कहते हैं कि ब्याह में जो कुछ भी हुआ उसके बाद लड़की आखिर आएगी भी कैसे। और इतना तक कह देते हैं कि कहीं जैसे पहली लड़की भाग गई थी ब्याह के वक्त, वैसे ही अब ये लड़की भी तो नहीं भाग गई। और ये बात सुन दारजी को तो गहरा असर होता है और साथ साथ गुरलीन, जसपाल, मनबीर सभी हैरान हो जाते हैं लोगों की बातें सुन। अब अंगद जाने वाला ही होता है साहिबा को देखने कि वीर उसे रोक देता है, पर लोगों की ताने नहीं रुकने वाली जब अब गेस्ट भी आगे बोलने लगते हैं कि ब्रारो ने उस गरीब लड़की को एक्सेप्ट किया ही नहीं है और गैरी मीडिया को हटाना चाह रहा है ऐसा दिखाता है। पर तभी मीडिया वाले ये बोल देते हैं कि अगर उनके सवालों का जवाब नहीं देना था तो फिर उन्हें बुलाया ही क्यों, और किसी के पास जवाब नहीं है देने को। और तब भड़कती है मनबीर और जाती है मीडिया के सामने, क्योंकि उसे तो साहिबा पर इतना गुस्सा है कि वो समझ जाती है कि साहिबा चाहती थी कि उनके घर वालों पर लोग थू थू करे। पर मीडिया के घेरे में फंस जाती है मनबीर जब उल्टे उसी से सवाल करने लगते हैं कि सबको पता है कि मनबीर को ये लड़की पसंद नहीं है और पूछते हैं कि कहीं मनबीर ने इतना टॉर्चर तो नहीं किया कि साहिबा आने से ही कतरा रही हो लोगों के सामने। और बस ये सवाल पर फूटता है सबका गुस्सा और टूटती है अंगद की चुप्पी और सारे मीडिया वाले को करता है चुप और ये बोलता है कि वो बकवास सवाल पूछ रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं किया है उसकी माँ ने, और लगता है डांटने सबको ये बोलकर कि वो ब्रार्स है और मेहनत और सच्चाई से खड़े हुए हैं और ऐसे कैसे सोच सकते हैं लोग कि ऐसा कुछ भी करेंगे अपनी बहू के साथ। और अब जसपाल अंगद को कूल डाउन करता है ये बोलकर कि मीडिया वाले का तो काम ही यही है। पर अब अंगद मन ही मन में साहिबा को याद करता है और बोलता है कि जो वो कर रही है वो ठीक नहीं और अभी भी वो नहीं आई तो आखिर क्या कर लेगा अंगद, और देखता है उसी दिशा में जहां से साहिबा आने वाली है। पर गैरी और जसलीन को खूब मजा आ रहा है ये सब तड़का और बेइज्जती जो हो रही है अंगद और मनबीर की, और मीडिया कहाँ चुप होने वाली। और एक रिपोर्टर आखिर बोल ही देती है कि जो वो देख रहे हैं उसी के संबंधित बात पूछ रहे हैं और अगर सब ठीक है तो आखिर उसकी पत्नी आई क्यों नहीं अभी तक। और जिस बात का जवाब ही नहीं अंगद के पास उसका क्या जवाब देगा वो। पर पूरे प्रेशर के बीच पहुंचती है साहिबा और अनाउंस करती है कि अंगद सिंह ब्रार की वाइफ
वहीं है और सब साहिबा की खूबसूरती और चाल को देखते हैं जब वो रूम के अंदर आती है। और जहां गैरी और जसलीन को ये बात चौंका देती है, वहीं दारजी और बेबे बेहद खुश होते हैं साहिबा को देखकर, और अंगद तो साहिबा को देखते ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती को निहारते रह जाता है। अब जहां सबके सवाल चुप हो जाते हैं, बेबे और दारजी की मन और घर की मर्यादा को रखती है सर आंखों पर साहिबा, और सभी बस देखते रह जाते हैं साहिबा को, जो खूबसूरती की मूरत लगती है। और जब वो खड़ी होती है मीडिया के सामने, और कैमरास तो जैसे रुकते ही नहीं दोनों को कैद करने में और उनकी खूबसूरती को। और तभी वीर इनवाइट करता है स्टेज पर अंगद और साहिबा को, और अंगद और साहिबा मुड़ते हैं स्टेज के तरफ जाने के लिए। पर जो सवाल है अंगद के मन में, क्या उसका जवाब दे पाएगी साहिबा कि आखिर वो इतनी लेट क्यों आई? और साहिबा का क्या, उसने तो ब्रार के नाम पे आंच भी नहीं आने दिया। तो बस अब गैरी और जसलीन कौन सा खेल खेलेंगे अंगद की बेइज्जती करने के लिए? आगे देखते रहिए ये दास्तान यहीं पर।